आप देख रहे हैं कल की न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं कल की न्यूज। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने अपने कैंप कार्यालय भाजपा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। मैतारी बंधन यात्रा, जो कि 5 दिन चलेगी, 50 गांव विधानसभा क्षेत्र में। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जो अवैध टिप्पणी की है उसका खंडन किया, विरोध किया। और अमृत पर्व में 75 सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक, उनकी सुबह 6 बजे मैराथन दौड़ होगी। उनके संयोजक निर्देश चतुर्वेदी जी और उसके संयोजक और 2-3 लोग और 17 सितंबर को मोदी जी की मां को गाली जो दी, मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अभियान महतारी बंधन यात्रा, इस अभियान का नाम होगा महतारी बंधन यात्रा। ये यात्रा औला विधानसभा में 5 दिन चलेगी, 50 गांव में जाएगी। तो ये भी 17 सितंबर से ही प्रारंभ होगी। सुबह ये मैराथन दौड़ 6 बजे से 500 मीटर की लगभग है। यहाँ से कैंप कार्यालय से गौशाला तक उसके पूरे प्रबंध हो जाएंगे। हमारे संयोजक लोगों ने 75 नाम लिख रखे होंगे, तो वही भाग लेंगे जिनके नाम पहले से इसमें। उनकी उम्र 60 साल से महतारी बंधन में भी वरिष्ठ महिला वयोवृद्ध, वो हमारी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम एक कार्यक्रम है। तो इसमें अब हमें थोड़ा परिभाषा से बोलना होगा, बाकी चीज़ें हमने आपको बताई कैसे कैसे क्या। तो पहले 17 सितंबर से शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक निर्दोष चतुर्वेदी, डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी। ये हमको वास्तव में, हमने कहा तुम्हारा गलत लिख दिया भाई। बोले नहीं, मैं रिकॉग्नाइज डॉक्टर हूँ भाई, ऐसे कैसे आप कह रहे हो। मुझे लगा कि भाई मैंने इन्हें कहा कि राजेंद्र जी ने यार तुमने बड़ी वो कर दी है, तुम्हें डॉक्टर बना दिया, हमें कभी लिखते नहीं। अरे बोले नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और एस्ट्रोलॉजर वगैरह सब जानता हूँ। तो इसका एक बार हमारे लोग के स्वागत करें मंडल अध्यक्ष निर्दोष जी का तालियां बजा के। तो निर्दोष चतुर्वेदी जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। राजेंद्र वर्मा दैनिक जागरण इसके सह सहयोगी रहेंगे। इन दोनों के साथ में कुछ टीम रहेगी, वो ये तय करके उनके नाम। ये सुबह 6 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी और लगभग 2 घंटे में इसको हम समाप्त करेंगे। वो मैराथन दौड़ में ये चलेगा। ये अमृत पर्व के नाम से ये कार्यक्रम, क्योंकि मोदी जी 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। बाकी इस कार्यक्रम के बाद 17 तारीख को, 17 सितंबर को महतारी बंधन यात्रा। ये यात्रा 5 दिन की होगी, 50 गांव में जाएगी पूरी विधानसभा में। तो इसको महिलाओं के बीच, जिन गांव में जाएगी वहाँ महिलाओं के बीच सभा होगी और महिलाएं उसका मुख करेंगी। तो महिलाओं को संदेश देने के लिए, क्योंकि माता से बड़ा कुछ होता नहीं हमारे यहाँ।
मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और ये भी पितृ पक्ष में ही यात्रा मतलब पितरों का आशीर्वाद मिले, मोदी जी की माँ का आशीर्वाद पूरे देश को मिले, इसके लिए हम यात्राओं को कर रहे हैं। जो लोगों ने कांग्रेस में अपमानित करने का काम किया, तो उसके लिए भी हम गंभीरता से व्यक्त करते हुए ये महतारी बंधन का ये लक्ष्य। दूसरा, जो इस समय जीएसटी की जो स्लैब में परिवर्तन किया, ये नवरात्रि के पहले ही दिन से लागू हो जाएगी। अब कुछ चीज़ों पे जीएसटी है नहीं, जैसे रोटी, पराठा और नोटबुक, पढ़ाई लिखाई की सामान, ये इन पर जीएसटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, जीवन रक्षक दवा। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया, उन्होंने सबसे पहले कहा बेहतर स्वास्थ्य। देश की जनता का सबसे पहले स्वास्थ्य बेहतर हो, तो उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य का, फिर इसके बाद बेहतर शिक्षा, फिर इसके बाद बेहतर सुरक्षा, फिर इसके बाद अविरल नदियाँ निर्मल नदी, फिर इसके बाद साफ गांव, साफ शहर। ये मेक इन इंडिया के 5 पार्ट हैं, जिनको मोदी जी पूरा देश में नहीं दुनिया में ले जाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में ये भी एक बड़ी जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरीके से खत्म, इस पर जीएसटी लागू नहीं होगी। और जो बढ़ाई है जीएसटी, तंबाकू, सिगरेट, लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी कर दी है। अब सिर्फ जीएसटी का स्लैब 5% और 18%, पहले ये 12% से लेकर 28% तक का था, जो ख़त्म कर दिया गया। तो ये जीएसटी की कुछ खास बातें थी जिन्हें मैंने बताने का काम किया। जैसे विपक्ष ने सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को गुमराह करने का काम किया। गुमराह क्या? भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि ये संविधान बदल देंगे। दूसरा कहा कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे। तीसरा कहा कि ये प्रजातंत्री खत्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं होंगे। जनता ने कुछ भरोसा किया आरक्षण के नाम पर, और उन्हें कांग्रेस को 99 सीटें मिली। उसी को लेकर राहुल गांधी अब कह रहे हैं वोट चोरी। जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इन्हें बहुत अच्छी होती है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम वोट चोरी कर लेती है। तो मित्रों, ये संदेश भी हम जनता के बीच इसी माध्यम से आपका सहयोग लेकर ले जाना चाहते हैं कि भाई सत्ता के भूखे भेड़िए किस तरीके से किस कदर प्रजातंत्र का हनन कर रहे हैं, तो ये जनता को कुछ बताने के लिए हमने ये चुना है। तो अब बिहार में ये अभियान चला गुमराह करने का, और इतना ही नहीं, मोदी जी की माँ, इससे क्या मतलब था? मोदी जी की माँ को अपमान किया है बहुत बुरी तरीके से, जो नहीं करना चाहिए। वो राजनीतिक महिला नहीं थी, और मोदी जी उनके पग होकर अमृत की तरह उसको पार करते थे। ऐसी मोदी जी की माँ और हमारी सबकी माँ, अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान है। तो ये बड़ा खेदजनक ढंग से हम इसे ले जाने का काम करेंगे, और बाकी जो गालियाँ बालियाँ दी उस सब जनता के बीच बताने का काम करेंगे। आज इतने ही 2 कार्यक्रम आप हमारे रूप से 17 सितंबर को आप सभी लोग रहें सुबह 6 बजे। अब ये अखबार में लिखने का नहीं, आपका भी इंतजाम पूरा। चाय में पिला दी, चाय में पिला दी।